पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी इस रात। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान धन्यवाद, 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 हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंद तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति आराधना करने के लिए जाओ सर्व वक्त दिया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। वायदे अनुसार तुम्हारे बीच मौजूद है, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। एक और अपने प्रेम में तूने हमें चलाए प्रभु जी। हमारे जीवन की जब कभी सभी जरूरतों को तूने पूरा किया प्रभु जी। मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर फिर तेरे चरणों में आते हैं। हालेलुया, बहुत प्रार्थना विषय और तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया खुदावंत, हालेलुया, हालेलुया। थके बिना हम हालेलुया तेरे चरणों में बैठे प्रभु जी, तेरी आराधना करें प्रभु जी। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा के अनुसार स्तुति आराधना करें प्रभु जी। इस रात फिर हमारे हृदय में हालेलुया तेरा प्रेम को हम याद करें प्रभु जी। हालेलुया, गीत की बोली हमारे हृदय में स्पर्श करे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, वचन हमारे जीवन को छुए प्रभु जी। हालेलुया, हमारे जीवन में बदलाव जहां लाना है बदलाव लाए प्रभु जी। हालेलुया, पासवान को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पास्टर जेम्स राम से सुना हालेलुया, जैसन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद बड़े सालों बाद फिर हम मुलाकात हो रही है प्रभु जी। हालेलुया, ऑनलाइन से ही सही प्रभु जी। परिवार को तेरे हाथों में, परिवार को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। छत्तीसगढ़ के शहर में प्रभु जी, हालेलुया, उस हालेलुया स्टेट में तूने बसाया रखा है प्रभु जी, तेरे नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो खुदावंद, अपने लहू में परिवार को बांध प्रभु जी, आज हमारे बीच में ले आए। धन्यवाद खुदावंद ने तू इस रात इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया, कलाम की गहराई में ले चल प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मालिक, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर हालेलुया हर अंधियार परिशुद्ध तेरे नाम से जय लेके प्रार्थना करते हैं। तो तेरा जो मकसद है, तेरा जो मर्जी है, हालेलुया, लेट योर विल बी डन दिस इवनिंग लॉर्ड। हालेलुया, इन एवरी वे लॉर्ड, आई प्रे लॉर्ड। हालेलुया, तेरे हीलिंग के लिए प्रार्थना करते फादर। हालेलुया, खुदावंद तेरी आई प्रे फॉर योर हीलिंग टच दिस इवनिंग लॉर्ड। हालेलुया, प्रे फॉर द हीलिंग टच ऑन द पीपल लॉर्ड। हालेलुया, जो जिस विषय को लेकर बैठे तेरे चरणों में प्रभु जी। हालेलुया, तो हमारे बीच मौजूद है प्रभु जी। हालेलुया, उन भाई बहनों को तो छू प्रभु जी, उनके विषयों को तो छू प्रभु जी। हालेलुया, यदि कोई रोगी है तो चंगाई हो प्रभु जी। हालेलुया, यदि कोई व्यक्ति में है तो प्रभु जी तू उसका हालेलुया तो छुटकारा बनकर बीच में आ प्रभु जी। हालेलुया, तो हमारे बीच मौजूद है। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हर परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हमारे गीत की को बोली वचन हालेलुया गवाही सब तेरे नाम की महिमा के लिए हो प्रभु जी। बलवंत हाथों में सौंप के प्रार्थना करते, सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को जय मसीह, प्रभु के नाम की महिमा हो। उसने एक और अवसर दिया हमारे जीवन में कि हम मिलकर आकर उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रभु हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने प्रेम में हमें चलाया। हालेलुया, हमारे जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया, आज भी हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम हालेलुया बड़ी हालेलुया एक आराधना के मन के साथ, एक थैंकफुल हार्ट के साथ, धन्यवाद के हृदय के साथ हम उनके चरणों में बैठे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु इस रात हमसे बात करें। हालेलुया, इस प्रार्थना के साथ बैठे, लॉर्ड टच मी दिस नाइट, speak to me this night. Hallelujah, it doesn't matter who is speaking. Hallelujah, behind hallelujah that person the spirit of God is speaking. Hallelujah, खुदावंद हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया, आइए कुछ गीत गाकर प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह, आमेन, हालेलुया। विशेषकर प्रभु के दास पास्टर जेम्स राम और परिवार को हालेलुया, कनाडा से, ब्रैम्पटन से जय मसीह, हालेलुया। बहुत अच्छा लगा, करीब 10 साल हो गए, 10 साल के बाद हालेलुया फिर से हालेलुया प्रभु के दास के साथ हालेलुया स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, वो ही स्तुति के योग्य है, वो ही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। हालेलुया, सारी महिमा प्रशंसा परमेश्वर को दे। प्रेज द लॉर्ड, अपने घरों में बैठकर हालेलुया उसकी उपस्थिति में, आमेन, हालेलुया वह भक्ति से, धन्यवाद मन से हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करे, स्तुति करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया वो हमें देख रहा है, वो हमें जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया उससे कुछ भी छिपा नहीं है। आमेन, हालेलुया सुपरिचित हालेलुया गीत गा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, धन्य के, हाले भजन कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 104 के 30 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thou send forth thy spirit and they are created. हालेलुया, फिर तूने अपनी ओर से सांस भेजता है और वो सिरजे जाते हैं।
आमेन। ये सांस क्या है? ये परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सांस भेजकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नया हमारे लिए हालेलुया बनाता है सब कुछ। आमेन। इस शायद समय हालेलुया, हाले आप विश्वास करें, आपके हालेलुया परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी परिस्थिति हो, करने वाला परमेश्वर है, सांस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बंद दरवाजे परमेश्वर खोलता है। आमेन, हालेलुया। वो बनाता है, वो सिरजनहार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 31st वर्स में लिखा है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल एंड्योर फॉरएवर। हालेलुया। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी हालेलुया, हालेलुया परिस्थिति आप हालेलुया इस रात्रि काल हालेलुया समय आपके जीवन में है, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करें, प्रभु हमारे लिए हाले भक्तों के लिए नया कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर दिन हर सवेरा हमारे लिए नया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद से परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। आए मिलकर आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, स्वर्ग पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण
तेरी आराधना हालेलुया। अपना जीवन प्रेज द लॉर्ड, संपूर्ण जीवन परमेश्वर चाहता है। आमेन, हालेलुया। ये नहीं कि आत्मा कहीं और हाले शरीर कहीं और नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आत्मा मन तन मन सब हालेलुया एकाग्रचित होकर उसकी महिमा करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम अगला गीत गाएं। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना हालेलुया करता हूँ तुझसे ये प्रार्थना। आमेन, हालेलुया। सब सुपरिचित गीत है। हालेलुया। आप ताली बजाकर खुशी से अपने घरों में परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तुझसे हाथों पर भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Hallelujah, 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 hallelujah. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, 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 hallelujah. सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 oh हालेलुया, 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 oh हालेलुया, 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 प्रभु को महिमा मिले। Oh, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर को सारी महिमा मिले। Praise the Lord. इस सुंदर सायस में हालेलुया परमेश्वर ने हमें इकट्ठा लेके आया। हालेलुया। प्रभु हमसे बात करेगा। Praise the Lord. हालेलुया। आमीन। प्रभु हमारे लिए नया बड़ा कार्य करेगा। Praise the Lord. उसका आत्मा का कार्य होगा। Praise the Lord. विश्वास से बैठे। हालेलुया। इन गीतों से परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. God bless you. Praise. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Anita sister, are you ready? धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। एक पंजाबी गीत गाएंगे हम। हालेलुया। मीठा नाम यीशु का नाम। सॉरी, हिंदी गीत गा रहे हैं।
आमेन हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी। हिंदी पंजाबी गल जॉन सा मर्जी पास जी विच नहीं आपकी जो भी जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई दे गाले पंजाबी गल थैंक यू लॉर्ड ਤੁਹਾਡਾ शुक्र लॉर्ड थैंक यू आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा अपनी स्तुति आराधना को खुदावंद आपके चरणों में लेके आते खुदावंद बखूर की इबादत खुदावंद आपके चरणों में पहुंचे खुदावंद थैंक यू लॉर्ड सब प्रभु सारे प्रभु की महिमा के लिए पंजाबी भजन गाते थैंक यू लॉर्ड। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे यीशु राजे दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजे दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे लाइयां अखियां सियाण वल नूं आखे दर्श वखा दे मैनू लाइयां अखियां सियाण वल नूं अज दर्श वखा दे मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लंघा मैनू इन्हां पापां दे समुंदरां विचों अज पार लंघा मैनू मैनू विच असमानां दे यीशु राजा जी नजर आवे मैनू विच असमानां दे यीशु राजा जी नजर आवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे यीशु राजा दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे मैनू रखी रब्बा सांभ सांभ के कदे छल ना कपट आवे मैनू रखी रब्बा सांभ सांभ के कदे छल ना कपट आवे सोटी लाठी वाली थाड़ ना रखी मैनू कदे ना कमंड आवे सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदे ना कमंड आवे जिंदगी च यहोवा दी वड्डी सारियां तो थां होवे जिंदगी च यहोवा दी वड्डी सारियां तो थां होवे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू मेरे लुकने दी थां भी तू मेरा मान यहोवा तू तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे तेरे लिख लिख गीतां नूं मन खुशी नाल भर जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच सजा
खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे, अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, यीशु राजा दे खजानियां विचों मैनू बरकत मिल जावे, मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष से अनुग्रह करे, हालेलुया। थैंक यू वर्शिप टीम, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते इस शाम के लिए, हालेलुया। आमीन आमीन, हालेलुया। अनम्यूट कर ले अपने आप को। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजों में राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक शब्द में पास्टर को परिचय करा दूं। इनका नाम पास्टर जेम्स राम है। इनका एक्चुअल नाम इज फ्रॉम नेपाल का इनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। अपनी गवाही खुद देंगे। इनका मेरे ख्याल से कम 30-35 साल से मेरा परिचय है। जब मैं मेरे ख्याल से 17-18 की उम्र का था, तब से मालूम इनसे मेरे जान पहचान है। आज बड़ी खुशी है कि वो हमारे बीच मौजूद है। इंडिया में 3-3:30 बजे का अर्ली मॉर्निंग है, उसके बावजूद भी हमारे न्योता स्वीकार कर हमारे बीच आए हैं। अपनी गवाही देंगे और जैसे पवित्र आत्मा उनको कलाम से जिस तरीके से ले जाएंगे और बतलाएंगे। हालेलुया। पास्टर, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं ये सुंदर अवसर के लिए, पास्टर जी के साथ और परिवार के साथ और सब विश्वासी भाई बहनों के साथ जो मौका आज प्रभु ने दिया। मैं इस मौके के लिए तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और पासवान को थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टाइम। जो समय आपने दिया है उस समय पर मैं प्रभु के वचन से कुछ बातें आपके सामने रखूं और साथ साथ मैं अपनी गवाही भी थोड़ा बताना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पाने का सौभाग्य मिला। तो ये समय उसके लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आपने दिया हुआ समय के लिए और उस कंसर्न के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और मैं दिल से आभारी हूं आप सबका, विशेष खुदा के दास के परिवार का। कई दिनों से मैं अपने जीवन में इस बात को सोच रहा था कि खुदा अपने अपने समय पर अपने लोगों को अपने स्थान में जहां जहां वो हमें भेजता है, अपना काम अपने लोगों के द्वारा करता है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमारे अंदर बहुत सारी सवालें जरूर आती हैं, लेकिन परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से अपने लोगों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। मेरा विश्वास ये है कि मैं प्रभु के दास के बारे में जब गल्फ में सेवा कर रहे थे, खुदा ने इनको वहां भेजा। मैं सोचता हूं परमेश्वर ने आपको वहां भेजा है तो आप अपना काम परमेश्वर आपके द्वारा वहां कराता है। हर एक इंसान के साथ परमेश्वर अपने काम को अपने तरीके से कराता है। और जो विश्वासी भाई बहन लोग, जो आप जिस स्थान में मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं,
आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपका प्यार खुदा के साथ गहरा है और आपके दिल में यीशु के लिए पहला और प्रथम स्थान यदि आप देते हैं या आपके जीवन में है, तो आप कभी भी डगमगाए ना, इधर उधर ना हो, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा सोचकर, जैसे हिंदी में कहावत है, आ बैल मार मुझे, पहले से सोचकर व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होकर और उसकी ओर निहार कर, विश्वास योग्य होकर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर सही समय पर सही तरीके से अपनी महिमा के लिए हमें हरेक को वियोग में लाता है। चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर को मालूम है आपके अंदर से, मेरे जीवन से क्या करना है, कैसे कराना है, उसको मालूम है। ही विल डू द बेस्ट। इसलिए जिस हमें समर्पित होने की जरूरत है। मैं आज की थोड़ी देर की मनन के लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, जो हम सब बाय हार्ट जानते हैं, परिचित हैं। उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसको महान आदेश कहा जाता है। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 18, 19, 20 को मैं पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, अब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। ये वचन जो हमने पढ़ा, इस वचन से हम सब लोग बहुत वाकिफ है और बाय हार्ट हम जानते हैं। यीशु की आज्ञा है, तुम सारे जगत में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है। आप और मैं जो सुन रहे हैं मुझे, जो प्रभु की सेवा में है और प्रभु पर भरोसा रखते हैं, आप और मैं अपने आप को कैसे देखते हैं, परमेश्वर कैसे हमें देखता है। परमेश्वर आप और मुझे जब देखता है तो मैं ये सोचता हूं, परमेश्वर हमें देखता है तो ऐसा देखता है कि हम उसके चेले, और चेले हैं, और प्रभु चाहता है कि हम चेलों को कैसे होना चाहिए। 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक, चेले बनने से पहले कलीसिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। नंबर 1 विश्वासी रहता है, बिलीवर। दूसरा सदस्य, तीसरा चेला या डिसाइपल। फर्स्ट बिलीवर, ए मेंबर एंड डिसाइपल। आपको और मुझे जब यहां डिसाइपल की बात कह रही है, चेले बनाने की बात कही जा रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन तीनों में कौन है? इनके तीनों का कैरेक्टर, पहला विश्वासी है। विश्वासी के कैरेक्टर क्या है? हम जब विश्वासी के ही सिर्फ विश्वासी बन के रहना चाहते हैं, विश्वासी की कैरेक्टर मेरे हिसाब से वो प्रभु पर विश्वास करता है और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे प्रभु से आशीष मिले। या हमारी भारत की कई घटनाओं को अगर देखें तो विश्वासी भाई ये कहता है, प्रभु जी मुझे आशीष दीजिए,
मुझे घर दीजिए, गाड़ी दीजिए, घोड़ा दीजिए, या प्रमोशन दीजिए, नौकरी दीजिए, मेरे बच्चों को ये नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब परमेश्वर देता है और परमेश्वर देगा, लेकिन विश्वासी सिर्फ इसी के पीछे लगना नहीं है। ये सब परमेश्वर आशीष के रूप में हमें देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अच्छे होटल में जब रहते हो तो उसमें नाश्ता हो गया, भोजन हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, टावल हो गया, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिसको फ्री में मिलता है। आप उस रूम को जब लेते हैं रहने के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो ये सारी बातें जो आपको दैनिक जो यूज करना है वो फ्री में आपको मिलता है। नाश्ता आपको फ्री मिलता है, चावल आपको फ्री मिलती है, सब कुछ योग में लाने की चीज जो आपको 2 दिन के लिए वहां चाहिए, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, साबुन हो गया, ये सारी चीजें, ब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको मुफ्त में मिलता है, उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। वैसे जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु पर विश्वास कर जब अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो हमें ये चीजों को मांगने से बढ़कर हमें परमेश्वर की उस वचन की सत्यता पर खड़े होने के लिए, उस सिद्धता पर बढ़ने के लिए, उसके प्रेम में विलीन होने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारी मांग होना चाहिए। ये नहीं कि ये संसारिक चीजें मुझे पहला मिल जाए। आप मांगिए, लेकिन मांगने से पहले हम प्रभु में अपने आप को उस चेले के रूप में अपने आप को बनाना अति आवश्यक है। दूसरा सदस्य है। सदस्य जो है वो उसको आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता। बहुत कम मीटिंग होती है, बुलाने से जाते हैं, कुछ देने की जरूरत पड़ती है, वो बिल्कुल अच्छे अमाउंट को देंगे, उनका बस नाम ले लो, तो अगले बार अगर आप कुछ कहेंगे देने के लिए तो और ज्यादा वो देंगे। वो सदस्य है, कहाँ है, मैं यहाँ का सदस्य हूं, बस उनको बाकी आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है। इस प्रकार का सदस्य रहता है। तीसरा जो है वो चेला है या डिसाइपल है। वो डिसाइपल के अंदर जब आप और मैं यीशु के चेले बन जाते हैं, बन जाने के बाद आपके और मेरे अंदर चेले का ख्वाहिश क्या रहता है? चेला ऐसा प्रभु के वचन में जब वो जड़ पकड़ते जाता है तो उसके अंदर एक बात आती है, वो है कि मैं प्रभु को अपनी जिंदगी से क्या दे सकता हूं, मुझे प्रभु से क्या मिलेगा नहीं। वो ये इस कटघरे में पहुंच जाता है, इस विश्वास में पहुंच जाता है, ऐसे गहरा जड़ उसको वो वचन में पकड़ता है। उसके वजह से वो कहता है, मैं प्रभु को क्या दे सकती हूं, क्या दे सकता हूं। जब हम इस बात में उसको कहते हैं चेला मुझे क्या मिलेगा ये नहीं कहता है, मैं क्या दे सकता हूं। आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर उस कटघरे में लाना चाहता है, या वो शब्द शायद ठीक नहीं होगा, मैं कहूंगा उस स्थान पर लाना चाहता है जहां आप और मैं ये बन जाएं कि प्रभु मैं आपके लिए क्या दे सकता हूं, मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। जब इस बात में हम पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से, आपसे सोचने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर, और जो आपने उम्मीद नहीं की हुई उससे बढ़कर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर प्रदान करता है। और ऐसा आपको और मुझको बनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि विश्वास की समझ सिर्फ मांगने और सिर्फ आशीष पाना चाहता है। आशीष के लिए आप फिक्र मत करिए, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आप और मैं उस चेले में पहुंच जाए जो चेला कहता है, प्रभु मैं तुझे क्या दे सकता हूं।
जब आप और मैं उस स्थान में पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर हमें मांगने से पहले उसकी इच्छा के अनुसार जो आपके लिए योग्य है, आपके लिए द बेस्ट है, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो आपके जीवन में करेगा। इसलिए मैं उस बात पर आपका थोड़ा सा ध्यान को लगाना चाहता हूं। तो जब इस प्रकार के चेले बनना चाहते हैं तो आप, मेरे हिसाब से आपसे परमेश्वर कुछ उम्मीद करता है, आपसे और मुझसे परमेश्वर कुछ उम्मीद करता है। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं थोड़ी सी गवाही आपको बता दूं, यीशु को नहीं जानता था, यीशु से मेरा कई कोस दूर था। इतनी सिर्फ मेरे को जानकारी थी, मैं गांव का, नेपाल में गांव का रहने वाला व्यक्ति था। यीशु के बारे में मेरी जानकारी ये था कि ये बीफ को खाने वाले लोग हैं और उनका परमेश्वर है यीशु मसीह। बिल्कुल इतना ही जानकारी थी, मुझे यीशु के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। जब पहली बार मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना, वहां घर छोड़कर मैं भारत में आया। कुछ माँ बाप को कुछ बताकर, कुछ कारणवश मैं नेपाल छोड़कर यहाँ भारत में आया। भारत में आने के बाद मैं साउथ इंडिया में एक जगह में ITI कर रहा था। इस बीच में लंबी चौड़ी कहानी है। ITI कर रहा था, उस वक्त मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। एक CB जॉन बोलकर वायरलेस पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो आकर अपनी ड्यूटी के बाद हर दिन कहीं न कहीं जाते थे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। एक दिन हमारे कॉलेज के सामने खड़े होकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे कि प्रभु यीशु मसीह किसी जाति का, किसी भाषा का, किसी व्यक्तियों का ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का परमेश्वर है, इसलिए वो सबसे प्यार करता है। उन्होंने उस वचन को भी काउंट किया, यूहन्ना 3:16, जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। उन्होंने कहा जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। इसलिए कोई भी उसके पास आ सकता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो चाहता है कि वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। और उन्होंने कहा वो शांति का परमेश्वर है, वो तुम्हें जानता है, चाहे तुम्हारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो तुमसे प्यार करता है। इसलिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके हाथों में किले ठोके गए, पांव में किले ठोके गए और कांटों का मुकुट उसने पहना, और तुमसे प्यार करता है और तुम्हें जानता है, तुम्हारे श्राप को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे अधर्म को मिटाना चाहता है। वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें जानता है। तब मैंने कहा क्या ये सच है? यदि यीशु मुझसे प्यार करता है, यदि वो मुझे जानता है और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है, अगर ये सच्चा और जीवता परमेश्वर है, तो इस यीशु को मैं अपने जीवन में जानना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। मुझे यीशु को कैसे ग्रहण करना है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन मैं ये कहा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं। जब मैं ऐसा सोच रहा था तो अचानक मेरे दिल में कुछ ऐसी बात होने लगी। मैं बीते हुए मेरे गुनाहों को, पापों को मैं स्मरण करने लगा, याद करने लगा, विलक विलक के मैं रोने लगा। मैंने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, मुझ पर दया कर, क्षमा कर। मैं रोने लगा। मैं रोते हुए उस पासवान के पास जाकर
पांव पर गिरकर मैं रोने लगा। उन्होंने बोला, बेटा मुझसे माफी मत मांगो, तुम यीशु से मांगो, वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी में शांति दे सकता है। मैं घुटने में जाकर फिर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे दिल में आ, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। मैंने आपके लोगों को, आपके नाम को बहुत निंदा किया, तिरस्कार किया, बुरा भला किया, मुझे क्षमा कर। ये बात जब मैं घुटने में जाकर ऐसे मैं प्रार्थना करने बोलने लगा तो मेरे दिल में ऐसे शांति सी आई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सर में से बड़ा बोझ निकल गया, हल्का सा मुझे महसूस होने लगा। पासवान मुझे उठाए और मुझे कहने लगे, तुम यहां कैसे आए? तो मैंने अपनी कहानी बताई और अपने पास जो था झोले में, मैं यात्रा कर रहा था कि मैं कहीं जाके अपने जीवन को समाप्त करूं। जब उन्होंने इस बात को देखा, समझा, मुझे गले लगाकर रोने लगे और कहने लगे, बेटा प्रभु ने तुमको यहां लाया, यदि तुम बुरा मत मानो, ना मानो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। मेरे 3 बेटियां हैं, तुम मेरे बेटे हो। एक अजनबी पहली बार के घर में गए इस व्यक्ति को उन्होंने अपने घर में मुझे जगा दिया। उस दिन मुझे एक नया नेम उन्होंने दिया, बाइबल पढ़ने के लिए नया नेम मैं दिया। उस दिन से मैं इस वचन को पढ़ने लगा, मेरी जिंदगी बदल गई। जब मैंने यीशु को अपने जीवन में जगा दिया, मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे शांति उस दिन प्राप्त हुआ। तब मैं प्रार्थना करना, उसके बाद प्रार्थना करना मुझे नहीं मालूम था। अपना प्रार्थना मैं करता था, जो वहां आने के बाद नहीं, जब घर में था तो मैं अपनी प्रार्थना ये करता, चंद्रमा मनसु जातक्षु सुजो जो अजायत और सुबाहन समझूता विदानम करो तुम्हें प्रथम शैलापुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी हम सुबाहन समझूता विदानम करो तुम्हें बोलकर जो हमारी प्रार्थना थी, अग्नि ना देवमा नस्तु शत्रुवस्य गतोरणे, ये बोलकर मैं प्रार्थना जरूर करता था, लेकिन ये प्रार्थना मुझे नहीं मालूम था। तब जब मुझे बाइबल मिली, तब मैं प्रार्थना करना सीखा। प्रभु से मेरा जब हृदय जुड़ गया, जब मैंने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तब मैं अपने परमेश्वर से बात करने सीखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु से बात करना और प्रभु में आगे बढ़ना मैं अपने जीवन में सीखा। सीखते सीखते पहली मेरी बात करना, पहला जैसे बच्चा उड़ता है, गिरता है और बात करता है। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे, मेरा बच्चा जब पहली बार उसने एक बढ़ते बढ़ते जब पहली बार वो एक शब्द बोला, हट, तो मुझे आज भी याद है कि मेरा बच्चा पहला शब्द जब वो बोलना, कुछ बात करने से पहले उसने पहला शब्द क्या बोला है। वैसे जब हम प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी टूटी फूटी भाषा परमेश्वर ग्रहण करता है। तो लेकिन वो चेले के रूप में हम नहीं बढ़े थे, नहीं आए थे, वहां तक नहीं पहुंचे थे। बोलते थे, लेकिन वो परिपक्वता हमारे जीवन में नहीं आई थी, वो समझ मेरे जीवन में नहीं थी। धीरे धीरे मैं इस बात को सीखते गया, बढ़ते गया। तब मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे अपने लिए बुलाना चाहता है, अपने लिए मुझे अलग करना चाहता है। ये प्रभु के वचन को पढ़ते पढ़ते
इस बात की जानकारी मुझे मिली, मुझे पास्टर साहब से कहा कि मैं प्रभु के वचन को पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने बोला तुम एक नए बच्चे हो, अभी नहीं, मसीह जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमको ठोकर खाना पड़ता है, ऊपर उतर चढ़ाव हमारे जीवन में आती है। लेकिन अगर तुम अभी से जाओगे, अभी कुछ तुमको मालूम नहीं है, तुम्हें पहला सीखना है मसीह जीवन क्या है। तो मैंने बोला पादरी साहब, ये थी जो आप मुझसे कहते हैं, जो कह रहे हैं, अगर ये सत्य है तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं इमोशनली नहीं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और वो सत्य है तो मैं इमोशनली नहीं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। जब मैंने बहुत उनको कंबल किया, बहुत जोर लगाया, तब उन्होंने कहा कि ठीक। तो मुझे बाइबल स्कूल में उन्होंने भेजा और मैं बाइबल स्कूल में चला गया, 4 साल वहां पर रहा और फिर मैं परमेश्वर की सेवा में अपने आप को सौंप दिया। उसके बीच में जरूर मैंने सोचा था मैं काम करूंगा और पार्ट टाइम प्रभु की सेवा करूंगा, ऐसे मेरे विचार थे। लेकिन जब वचन को सीखते गया तब मेरी जिंदगी में ये बात और दृढ़ता से आई कि मैं प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ूं। और इस कारण वो परमेश्वर की वचन की सत्यता मेरे जीवन में आने के वजह से मैं आगे बढ़ता गया। आज एक प्रभु के सेवक के रूप में आपके सामने खड़े होने का वजह वो है कि धीरे धीरे उस परिपक्वता की और उस परमेश्वर के वचन की सत्यता की ओर मुझे परमेश्वर ने प्रेरणा देते आगे बढ़ाते ले चला। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कि आपको भी परमेश्वर उस परिपक्वता की ओर ले चल रहा है। जब आप आगे परिपक्वता की ओर आप बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, तो आपको, मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं, आपको 3 चीजों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मसीह जीवन जो है एक चुनौतियों का जीवन है। आप जिस देश में रहते हो, किस प्रकार की चुनौतियां, कई प्रकार की चुनौतियां आपके और मेरे जीवन में आती हैं। भारत में जब हम रहते हैं, कई प्रकार की चुनौतियां यहां आती हैं, हमें चुनौतियों का सामना करना है। बहुत सारी चीजें आती हैं। यहां जब प्रभु पर विश्वास में आते हैं तो हमें हमारे यहाँ कहीं गांव से, समाज से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले रहना पड़ता है। नौकरी में, जो काम में, खेत में काम करने के लिए बुलाते थे, नहीं बुलाते हैं, वो छोड़ देते हैं। कोई घर में मरता है तो उठाने के लिए अगर वहां विश्वासी नहीं है तो उसको, उस लाश को उठाने के लिए कोई गांव वाले साथ नहीं देते हैं, शहर वाले भी साथ नहीं देते, अकेला पड़ जाता है, उसके साथ कोई नहीं देता, अकेला होता है, अकेले हर चीज का उससे सामना करना पड़ता है। ऐसे देखते हुए फिर भी वो भाई, वो बहन जो है, वो चुनौतियों का सामना करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि ये करोगे, एक बहन हमारी, उनकी पिताजी की डेथ हो गई, मरने के बाद गांव वालों ने बोला हम दफनाने नहीं देंगे, तू आकर हमारे पांव पड़ेगी, क्षमा मांगेगी, उसके बाद हम दफनाने के लिए जगह देंगे। वहां हम लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन वो बहन जाकर अपने विरोधी गांव वालों से कही, चाहे मैं अपने पिताजी को अपने बेडरूम में खोद कर दफनाऊं,
अपनी आंगन में दफनाऊं तो भी मैं यीशु को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। 2 दिन पिताजी की लाश घर में पड़ी रही, कोई नहीं था, कोई जान नहीं सकता था, लेकिन उस बड़ी चुनौतियों का उसने सामना किया और प्रभु के लिए वो खड़ी हुई। मेरे भाई और बहनों, आपके सामने दोस्त हैं, मित्र हैं, पीने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, कुछ चीजें संसार की चीजों के ऊपर उपलब्धियां कराकर आपको उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, छोटी सी चीज के लिए आपके और मेरे जीवन में जब चुनौती आती है, तो क्या आप उस समय में चुनौतियों का सामना करते हैं? प्रभु के लिए मुझे खड़ा होना है, क्या आप कहते हैं? आप प्रभु से आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन क्या चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार है, आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, आपके लिए मार्ग बनाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जो परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? देखिए, यीशु ने कहा 2 रास्ते हैं, एक चौड़ा है, एक सांकरा है। आप कौन से रास्ता को चुनते हो? चौड़े रास्ते को चुनते हो या सांकरे रास्ते को चुनते हो? यदि आप यीशु का सच्चा चेला बनना चाहते हो, सच्चा विश्वासी बनना चाहते हो, एक परिपक्व बनना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो, उसके आशीष की वारिस बनना चाहते हो, आपके सामने चुनौतियां हैं, विरोध की चुनौतियां हैं। आप इस चुनौतियों का सामना करने के लिए सांकरा रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं, या यदि आप ये चौड़ा मार्ग चुनते हैं, ये आपके लिए, मेरे लिए चौड़ा रास्ता भलाई का नहीं है। हो सकता है अभी वर्तमान में आपको अच्छा लगे, आपको लाभ मिले, आपका प्रमोशन हो जाए, आपके लिए नए दरवाजा खुल जाए, नौकरी मिल जाए, आप उस जगह में आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है, लेकिन तनख्वाह पैसा ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा जरूर हो रहा, लेकिन वो भी आपकी चुनौती है। किसको आप चुनते हो? सांकरा को चुनते हो या चौड़ा को चुनते हो? परमेश्वर आपके सामने एक चुनौती को रखता है, उस चुनौती में आपका चुनाव कैसा है? अगर आपका चुनाव सही होगा तो जीवन का होगा, मार्ग का होगा, तो वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। कई बार हमारी जिंदगी में हमारी चुनाव सही नहीं रहता, इसलिए हमें जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, उस आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। जो काम आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर करना चाहता है, वो काम आपके जीवन में नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी चुनाव गलत हो गया। आज यदि आप सच्चे चेले बनना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले, आपका चुनाव सही होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। एक बात को चुनने से पहले, जाने से पहले, करने से पहले, उसको लेने से पहले थोड़ा सा रोकिए। मेरे परमेश्वर आपको सही चुनाव देना चाहता है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 32:8 में लिखा हुआ है, मैं सम्मति दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। If you are ready to wait in the presence of God, my God is able to direct you. My God is ready to correct you. आपको सम्मति देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए वो सक्षम है, वो कर सकता है, बिकॉज पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वो आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। मेरी बहन, मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू मे नॉट बी द इंपॉर्टेंट टू योर फैमिली, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू माई जीसस। आप मेरे यीशु के लिए बहुमूल्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जानिए। बट थोड़ा सा रुकिए,
stand there and think, look what to choose. Lord, direct me, correct me. Will you say, क्या आप ऐसे कहोगे, प्रभु जी मेरी चुनाव सही हो, मुझे डायरेक्ट कीजिए. प्रेज गॉड, हालेलुया. मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका चुनाव सही होना चाहिए. आपका चुनाव यदि सही है, सही दिशा पर आपकी और मेरी कदम बढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर आपको मंजिल पर पहुंचाएगा. आंधी आएगी, तूफान आएगी, आपकी जीवन में असहनीय समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका चुनाव सही है, ये तूफान, ये आंधी जो भी आपकी जिंदगी में आती है, ये आपको गिरा नहीं सकेगी, लेकिन बल्कि आप उसको गिराएंगे और आप जयवंत होंगे, क्योंकि आपका चुनाव सही है. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस सही जिंदगी में सही चुनाव करें. सही चुनाव करोगे, कभी रिग्रेट होना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, अगर आप सही चुनाव करते हैं. दूसरी बात, आपकी जो मैंने कहा, 3 चीजें आपके जीवन में करने की है एक सही डिसाइपल बनने के लिए. पहला मैंने कहा, सही चुनाव आपका होना चाहिए. और आपका दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेकंड थिंग यू हैव टू हैव, क्या है? चॉइस. चुनना है और कौन सा मार्ग आप चुनते हैं, और चॉइस. चॉइस कैसे करेंगे? चुनना भी है और चॉइस भी है. चॉइस को मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, ये देखिए, अगर आगे इसी पर आगे बढ़, जो मैं बोल रहा था उसमें आगे बढ़ूं, तो आपसे एक घटना को, जब आप पढ़ते हैं, बाइबल आपके पास है तो उसमें एक वचन और पढ़िए आप. इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 25 पद में लिखा है कि मूसा वर्तमान की दुनिया में वो राजा बन सकता था, सारे उसके हाथ में हो सकती थी, लेकिन उसने क्या चुना? चॉइस क्या था उसका? वहां लिखा हुआ है, वर्तमान की उस राजा बनने की चॉइस होने के बाद भी उसका जो चुनाव जो था, उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना चुन लिया. वर्तमान की सुख और भोग को नहीं, परंतु उसने दुख उठाने के लिए उसे चुन लिया. उसका चुनाव जो देखिए वहां भी, तब परमेश्वर ने ऐसी नम्र उसको बनाया, ऐसा नम्र बनाया, जो आप और मैं कहते वो पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति बना. आमीन. मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका चुनाव सही होने के कारण परमेश्वर ने उसे उच्च स्थान में ले गया, जिससे आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ बहुत करीबी से हो सके, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सके. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात पर चॉइस आपका सही, चुनाव आपका सही अपनी जिंदगी में लाइए, तब आप सही एक परिपक्व मसीह जीवन में या चेले के जीवन में आप पढ़ोगे. दूसरी बात, चलिए आगे बढ़े. दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि एक तो चुनौतियों का सामना करना, चुनाव करना है, और चुनौतियों का सामना करना है. चुनौती के हैं. फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में चेंज को लाना है.
बदलाहट को लाना, चॉइस, चेंज, चुनौतियों का सामना करना है, चॉइस करना है और चेंज लाना है। 3 बातें। अब चुनौतियों का आपने सामने किया, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाले। आपकी चॉइस, कैसे चॉइस? चैलेंज है, चॉइस है। चॉइस कैसे आप करते हैं? चॉइस को जब आप करते हैं, चॉइस चुनना है, चैलेंज करना, चैलेंजिंग का सामना करना, चुनौतियों का सामना, और चॉइस करना है। किसको आप चुनते हो, कैसे आप चुनते हो? परमेश्वर ने आपको चुना है। अब परमेश्वर ने चुनने के कारण आपके सामने एक चुनाव को परमेश्वर रखता है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए आपके सामने परमेश्वर अब रख रहा है, चुनाव को रख रहा है। आप किसको चुनते हो? आपने चैलेंज का सामना किया, अब चुनने का समय आ गया। किसको चुनते हो? जब आप सही चुनोगे, हमारी चुनना जो है, जिसको हम चुनते हैं, उसको अगर गलत चुनाव आपने कर लिया तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि हमने चुना ही गलत है। एक बार सोच समझ के, कई बार भी कोई चीज चुनते हैं तो सोच समझ के चुनना है। एक बार मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं जिसको समझने के लिए। एक दो व्यक्तियां बहुत लंबी मरुस्थल में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते एक बोर्ड लिखा हुआ था कि यहां की जो छोटी छोटी बालुआ जैसे जो मिट्टी या पत्थर हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थरों के, इसको उठाने वाला भी पछताएगा और नहीं उठाने वाला भी पछताएगा। बोर्ड लिखा था। एक पढ़ के कहता है उठाने वाला भी पछताता है और नहीं उठाने वाला भी पछताता है। तो एक ने बोला मैं तो नहीं उठाऊंगा यार। दूसरा ने बोला कि यार उठाने वाला भी पछताएगा, नहीं उठाने वाला भी पछताएगा, तो मैं उठा लेता हूं। तो उसने एक मुट्ठी उठाई। पूरा बोरा भर के ले जा सकता था, लेकिन उसने बोले उठाने वाला भी पछताता है और नहीं उठाने वाला भी पछताता है, क्या मतलब? तो तू तो नहीं उठा रहा है, मैं उठाता हूं बोल के एक मुट्ठी उसने उठाया। उठाकर वो दोनों बात करते 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 चले गए। कई किलोमीटर जाने के बाद जब कई घंटे बीत गए तो वहां वो मरुस्थल से वो दूसरी जंगल में प्रवेश करने लगे। तो क्रॉस करने से पहले ही वहां दूसरा बोर्ड लिखा था कि बोले जो वहां से जो उठा के लाए उसको मुट्ठी खोलो तो तुम्हें आश्चर्य लगेगा। तुम्हारा चुनना, जो चुने हो, वहां चुन के जो लाया हो, वो तुम्हें आश्चर्य कराएगा। तब जब उन्होंने खोला, अपनी मुट्ठी खोल कर देखा, तो जो लेके आया था वहां से, जो पत्थरें चुन के लेके आया था, बालुआ मुट्ठी लेके आया था, वो सोना बन गया। अरे, तो उठाने वाला भी इतना कम क्यों उठाया बोलकर रोने लगा, छाती पीटने लगा। और जो नहीं उठाया था वो तो और माथे माथ कर रोने लगा। समझ गए? मतलब दोनों में नहीं उठाने वाला तो और रोने लगा, जो उठाया था वो भी रोने लगा। इतना कम क्यों उठाया, इतना कम क्यों मैंने चुना, ज्यादा मैं चुन लेता। तो तूने तो कम से कम कुछ तो चुना लिया है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं किया था। वो और अपने सर पर मारने लगा, रोने लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है,
हमारा जो चुनना है वो कैसा है ये मायना रखता है। हम जब प्रभु की सेवकाई में आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप किसको चुनते हो? प्रभु को चुनते हो या संसार को चुनते हो? संसारिकता को चुनते हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा घराना, तुम्हारे भाई बहन या संसार के लोग, और आपके रिश्तेदार, मामा, आपका चाचा, आपकी चाची, आपके भांजा भांजी, कोई भी हो, ए टू जेड, इनको प्रसन्न करने के लिए इनके सामने अपना आई एम समथिंग ये दिखाना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि मैं परमेश्वर के सामने उसका योग्य बेटा या बेटी बनना चाहता हूं? प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसको चुनते हो? आपने चुनौतियों का सामना किया, चैलेंजेस का सामना किया, अब चुनने का समय आ गया। किसको आप चुनोगे? प्रभु को चुनोगे या संसार को चुनोगे? पैसा को चुनोगे या प्रभु को चुनोगे? पैसा के पीछे चलोगे या यीशु के पीछे चलोगे? आपके लिए महत्व कौन सी चीज के लिए है? संसार के लिए है या प्रभु के लिए है? क्या आप प्रभु के लिए संसार को छोड़ सकते हो? शारीरिक अभिलाषी को त्याग सकते हो? संसारिकता को आप हटा सकते हो? संसार को दूर कर सकते हो? तो परमेश्वर आपको आपके अपने योग्य चेले बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर अपने योग्य बनाना चाहता है, विश्वास योग्य दास और दासी बनाना चाहता है, परिवार बनाना चाहता है, आपको वो समाज बनाना चाहता है जो परमेश्वर को चुनने वाले। हालेलुया। जैसे मूसा ने कहा, जो परमेश्वर के लिए है उसके साथ खड़े हो जाओ। ये अगर आपका और मेरा चुनाव यदि सही होता है तो हमारी विजयता आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। विजय देने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर दोनों आपके सामने रख रहा है। किसको आप चुनते हो? संसार को चुनते हो या प्रभु को चुनते हो? चेलों के सामने यदि आप पक्का परिपक्का बनना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, यीशु को जैसे जानना चाहिए वैसे यदि आप जानना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत में आप विलीन होना चाहते हैं, यदि उसकी गहराई में जड़ पकड़ना चाहते हैं, तो आपको चुनना होगा परमेश्वर को। हालेलुया। आपको चुनना होगा यीशु को, आपको चुनना होगा उसके मार्ग को, आपको चुनना होगा उसके दर्शन को, आपको चुनना होगा जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। आप उसको मत चुनना जो आप चाहते हैं, आपको उसको मत चुनना जो आपके लोग आपके लिए चाहते हैं। जवान बेटे और बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है द विश ऑफ योर पेरेंट्स इज समथिंग एल्स, लेकिन परमेश्वर का चुनाव जो आपके लिए है वो और कुछ है। आपके लिए द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट वो है, उसको चुने जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। दैट इज द विक्ट्री। वहां आपकी विजयता है, वहां आपके लिए आशीष का कारण है, वो आपके लिए दरवाजा खोलने का कारण बनता है। और आपको परमेश्वर, आपको हो, मुझको हो,
जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी चुनाव सही है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप 10 के लिए योग्य होंगे। 10 लोग आपको तारीफ करते होंगे, 10 लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि आपकी चुनाव सही है तो हजारों लाखों के लिए आपकी जिंदगी आशीषमय बनेगी। हालेलुया। इसलिए आपकी चुनाव जो है सही होना चाहिए। इफ यू आर मिसिंग, अगर आप अपने चुनाव को, चॉइस को मिस कर देते हो, यू आर मिसिंग द प्लान ऑफ गॉड फॉर योर फ्यूचर। जवान बेटे और बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, उसी को चुने जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है, जो बलवंत विश्वासी बनना चाहता है, योग्य बनना चाहता है, उसके लिए वो चुनाव की अति आवश्यक है। सही चुनाव जो करता है वो आशीषमय बनता है। और आपको, मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले, आज इस, आप रात के समय है, मैं सुबह के समय में हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेट योर लाइफ बी द ब्लेसिंग टू द थाउजेंड्स। आप जिसका स्थान में काम करते हैं, काम करती हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, परमेश्वर मेरा, आप अगर सही चुनाव करते हो तो परमेश्वर आपको सही स्थान में इस्तेमाल करेगा और अपनी महिमा के लिए पात्र बनाकर आपको इस्तेमाल करेगा। दैट इज द प्लान, दैट इज द पर्पस ऑफ माय लॉर्ड। वो आपकी जिंदगी से मेरा इश्यू ये करना चाहता है। विल यू कमिट योरसेल्फ फॉर द राइट? चुनाव के लिए क्या आप अपने आप को समर्पित करोगे? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो चुनाव आपकी सही होती है तो आपकी जिंदगी जयवंत होती है। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी बात है, जब चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनाव को आप सही करते हैं, तीसरी बात, व्हाट हैपेंस, आपका when you face the challenges in your life, when you have a right choice in your life, what brings these two things in your life? Third, it comes, the change brings in your life. बदलाहट आपके जीवन में, चेंज आ जाता है। चुनौतियों का सामना करने के कारण, सही चॉइस करने के कारण, सही चुनाव होने के कारण आपकी जिंदगी में क्या आती है? चेंज आता है, बदलाहट आती है। इसलिए हम, बाइबल क्या कहती है, हम 2 कोरिन्थियों की 10 अध्याय का 5 में कैसे लिखा है? देयरफॉर, 17 पद में वहां कैसे लिखा है? देयरफॉर इफ एनी मैन इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन, All thing is pass away. यदि कोई मसीह में है वो तो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। मैंने आपसे कहा, चुनौतियों का आपने सामने किया, चॉइस आपका सही हुआ, इसलिए चेंज आपके जीवन में आता है। यू बिकेम ए न्यू। आपकी बाइबल पढ़ने की जो पहली जो थी वो बदल जाती है। जो आपकी बाइबल पढ़ते वक्त, जो पहले आप जो पढ़ते थे ना, पहले क्या है, आपको जहां अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, वही आप पढ़ते थे। अच्छा लगने वाला भाग, जहां आपके सपोर्ट करने वाली चीज है, वैसे था, क्योंकि समझते नहीं थे। लेकिन अब बाइबल पढ़ने का ढंग और पहले जो बाइबल पढ़ने के ढंग में एक बदलाहट आती है। फर्स्ट, पहले आप बाइबल, आप कहते थे कि मैं पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं टाइथ देता हूं, मैं उसके समान थोड़ी हूं, मैं तो उसके समान नहीं हूं, मैं बराबर क्या करता हूं? चर्च जाता हूं, सब कुछ देता हूं, करता हूं। ये आप कहते थे, तुमको चर्च जाना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, हम ऐसे कहते रहते थे।
क्योंकि हम में चेंज नहीं आया था। हम सोचते थे कि हम पढ़ते हैं बाइबल, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम गवाही देते हैं, मैं ये हम कहते थे। लेकिन जब आपके अंदर, जब आपने चुनौतियों का सामना किया, सही चॉइस आपने किया, चुनाव आपने सही किया, तीसरी बात मैंने आपको बताया क्या, चेंज आपकी जिंदगी में आया। तो पहला चेंज जो है, बाइबल पढ़ते वक्त आपको क्या हो गया, बदलाहट आ गई। कैसे पहले आप कहते थे कि मैं पढ़ता हूं, जब चेंज आ गया तो आप कहने लगे बाइबल जब मैं पढ़ता हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, बाइबल जब मैं पढ़ता हूं तो बाइबल मुझे पढ़ता है। When I read the Bible, I don't read the Bible, but Bible reads me. नहीं समझिया, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, फर्स्ट टाइम when in the beginning, जब मेरे अंदर विश्वास आ गया था, मेरा विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन मेरे अंदर बदलाहट नहीं आई थी। जब विश्वास था, मेरा भरोसा प्रभु पर था, तो मैं सोचता था कि मैं पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसा था। लेकिन जब मेरे अंदर वो सही चुनौतियों का सामना करने के कारण, सही चॉइस करने के कारण, जो मेरे अंदर जो चेंज आ गया, वो चेंज ये, पहला चेंज ये था कि मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो मैं नहीं पढ़ता हूं, बल्कि बाइबल मुझे पढ़ता है। I see myself. जैसे एग्जाम्पल, जैसे याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, पहले बाइबल जो है पढ़ते वक्त ऐसे मिरर के सामने जो खड़े होते हैं, दो एग्जाम्पल वहां दिया है। मिरर, हम अपने चेहरे को या ऑफिस में जाते वक्त या कुछ काम करने से पहले या कोई चर्च में जाते वक्त हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं अपने टाई वाई को, थोड़ा देखते हैं कि अच्छा ठीक है कि नहीं, चेहरे में हमारा पाउडर वाउडर या क्रीम हेरम जो भी लगा दो ठीक है कि नहीं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, कमीज है पैंट ठीक है कि नहीं, सब हम देखते हैं। देखना चाहिए, मैं देखने के लिए बुरा नहीं कह रहा हूं, देख के जाइए आप अच्छे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेल्ट आपका इधर उधर हो गया है, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल फिट होकर अच्छा होकर नहीं। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आप भूल जाते हो आपका चेहरा कैसा था, भूल जाते हैं। पहले आपकी और मेरी आदत बाइबल पढ़ते वक्त भी ऐसे ही था कि हम भूल जाते थे, ये नहीं समझते, ये नहीं था कि वो परमेश्वर मुझे पढ़ता है। लेकिन वो चित्र जाने के बाद दूसरा भाग होता है एक्सरे। एक फोटो होता है, दूसरा एक्सरे होता है। एक्सरे मतलब वो अंदर की चीजें, अंदर की खराबी जो है वो दिखता है। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ मिरर के समान चेहरा देखकर भूलने वाली स्थिति नहीं है। अब जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो अंदर जो खराबी है, जो कमी है हमारे जिंदगी के अंदर, वो दिखता है। आमीन। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात आपकी और मेरी जिंदगी में आ जाती है। आपको और मुझे इस बात को जानना है, तब ये मेरे अंदर एक्सरे होता है, वो एक्सरे वो दिख जाता है अंदर क्या है, पूरा पता चलता है क्या खराबी है। तब हम परमेश्वर के चरणों में जाकर हम अपने जिंदगी को उसको भाता हुआ दिन प्रतिदिन योग के चेले बनने के लिए हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ हमारी जिंदगी गुजरती है। तब आप कहेंगे प्रभु जी धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद। मेरी जिंदगी में जो सब हुआ भलाई के लिए हुआ, उतार आई चढ़ाव आई, धन्यवाद। तकलीफें आई, धन्यवाद। आपको परमेश्वर से
तब आप सवाल नहीं पूछेंगे, हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मैंने कौन सा पाप किया था, बल्कि आप ऐसे पूछेंगे, कहेंगे प्रभु आप इस घटना से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, What you want me to learn from this, ये आप कहेंगे। Why नहीं कहेंगे, क्या चाहते हैं आप प्रभु मुझसे, इससे मुझे सिखाना। कोई भी तकलीफ आती है, परेशानी आती है, आपको कंप्लेंट नहीं होगा, आप कहेंगे प्रभु इससे आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। सी, तो लाइफ में आपको सच्चे चेले बनाने के लिए परमेश्वर ऐसे कटघरों से, ऐसे परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, और आपके सामने परमेश्वर इस चीज को रखता है। व्हाट ही इज कीपिंग बिफोर यू, नंबर 1, सही चुनौतियों का आपको सामना करना है। नंबर 2, चुनाव का सामना करना है। नंबर 3, यू हैव टू चेंज का सामना करना है। चेंज आपकी जिंदगी में आना है। सो यू मस्ट हैव राइट, व्हाट वी कॉल, चुनौतियों का सामना करें, या challenges, face the challenges in your life, have a right choice in your life, and have a right change in your life. जब ये तीनों आपके जीवन में होती है, तो मेरा परमेश्वर आपके साथ कुछ करना चाहता है, कुछ आपको देना चाहता है। उसको बोलकर मैं सोचता हूं मैं समाप्त करूं। यहां लिखा है, when you have these 3 things, ये आपका भाग है, and now God want to do something for you. जब ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में दिखती है, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। यह कहा, उसने कहा, फर्स्ट उसने कहा, यहां क्या कहता है, मैं फिर से आपके सामने उस पदों को जो हमने पढ़ा था उसको आपके सामने लाना चाहता हूं। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। तो परमेश्वर, जब आप इन 3 चीजों को आप अपनी जिंदगी में करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनाव का सामना करते हैं, और बदलाहट का सामना करते हैं, तीनों को आप अपनी जिंदगी में लाते। आपने चुनौतियों का सामना किया, सही चॉइस किया, और आपकी जिंदगी में बदलाहट आई। नाउ अब परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है। नंबर 1, यहां अगर मैं तुम्हें ये अधिकार, सारा अधिकार, अधोलोक का भी, इस पृथ्वी का भी, आसमान का भी, सारा अधिकार यीशु कहता है मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सारा अधिकार परमेश्वर आपको देगा। वो परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहता है। हमारे हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में, आपको एरे गेरे लल्लू खेरे नहीं बनाना चाहता है। लल्लू राम आपको नहीं बनाना चाहता है, एरे गेरे नथु खेरे नहीं बनाना चाहता है। आपको अधिकार देना चाहता है। जो अधिकार पिता ने मुझे दिया है, वो अधिकार मैं तुम्हें देना चाहता हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहता है। आपको नत्थू खेरे नहीं बनाना चाहता, लल्लू राम नहीं बनाना चाहता। आपको परमेश्वर अधिकार देना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है आपको। इसलिए यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया है, लेकिन वो अधिकार मैं आपको देना चाहता हूं। हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आपकी औधा, आपकी नौकरी में बहुत निचले स्तर का है, आपका एजुकेशन बहुत कम है, आपके घर के आप बहुत छोटे हैं, आपके ऑफिस के आप बहुत छोटे अधिकारी हैं, या अधिकारी नहीं है, बहुत छोटे कर्मचारी हैं।
बहुत छोटा आपका औदा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु यीशु आपका चुनौतियों का सामना करने के कारण, सही चुनाव करने के कारण, आपकी जिंदगी में सही बदलाहट आने के कारण, मेरा परमेश्वर जो है आपको अधिकार देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनने वाले मेरे साथ आगे हालेलुया कह सकते हैं, क्योंकि आप गांव के प्रचारक हैं। Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. Praise God. तो Thank ये you, अधिकार Jesus. परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर अधिकार के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। आपको परमेश्वर ने जहां रखा है, वहां परमेश्वर अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Amen. वहां के दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको परमेश्वर अधिकार देगा। वो उस एरिया के लोग, जिस काउंटी में आप रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट के दुष्टात्माओं के ऊपर यीशु आपको अधिकार देना चाहता है। Amen. Hallelujah. वहां की बीमारी के ऊपर यीशु आपको अधिकार देना चाहता है। Yes, praise वहां God. के दुष्ट कर्म के ऊपर जो भी अनर्थ कार्य चल रही है, जो आत्मा, दुष्ट आत्मा के द्वारा लोग निपीड़ित है, अल्कोहलिक के ऊपर परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहता है। जो Hallelujah. दुष्ट कार्य हो रही हैं, उसके ऊपर आपको अधिकार देना चाहता है। Thank you, Lord. मेरा परमेश्वर आपके द्वारा अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Amen. Thank you, मेरा Lord. परमेश्वर, मेरा परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है, वो अधिकार देना चाहता है। Praise God. अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी you. बात परमेश्वर क्या देना चाहता है, यहाँ देख लिखा है, मैं अपनी सामर्थ तुझे दूंगा। प्रेज गॉड, Amen. हालेलुया। एक Hallelujah. अधिकार देता है, आप बोल्ड होकर, लीडर होकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक अधिकार है, द पोस्ट हैज गिवन, एक अधिकार को आपको परमेश्वर ने दिया है। दूसरा, सामर्थ को परमेश्वर देता है। यहां Thank you, लिखा, मैं Father. सामर्थ दूंगा, अधिकार दूंगा, उसके बाद परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। Amen. अपनी सामर्थ से आपको भरपूर करना चाहता है। Thank you, Father. परमेश्वर की इच्छा ये है, वो सामर्थ से परमेश्वर भरपूर करना चाहता है। इसलिए किसी भी चेले को, किसी भी विश्वासी को वो सामर्थ रहित बनाना नहीं चाहता है, आपको सामर्थशाली बनाना चाहता है। अपने Hallelujah. वचन का सामर्थ देना चाहता है, अपना Amen. अभिषेक का सामर्थ देना चाहता है, Amen. और अपनी अधिकार को देकर उस अधिकार की सामर्थ को आपको देना चाहता है, Thank you, Lord. उसको आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। Amen. हालेलुया। इसलिए Hallelujah. पहला लोगों को समझ में नहीं आता है, कि समझते नहीं है कि कैसे परमेश्वर ने अधिकार दिया। उसके अधिकार के बाद सामर्थ परमेश्वर देना चाहता है। उसके बाद लिखा हुआ है, यहां हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मैं संसार के अंत तक तेरे संग रहूंगा। मैं कहता Praise God. तीसरी बात, परमेश्वर आपको देना, अपनी उपस्थिति को देना चाहता है। He want to give you his presence. नंबर 1, वो आपको अधिकार देना चाहता है। नंबर 2, आपको सामर्थ्य देना चाहता है। नंबर 3, अपनी उपस्थिति देना चाहता है। He want to give his presence. मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आप जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है। Amen. जो आज आप कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या दे रहे हैं या ले रहे हैं, जैसे भी आप हैं, आप अकेले नहीं हैं, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। Amen. आपके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो कभी Hallelujah. आपको छोड़े नहीं, लोग आपको छोड़ देंगे, आपके भाई बहन, आपके मित्र, आपके करीब के लोग जो आपको साथ देने वाले थे, नहीं देंगे, परिस्थिति आएगी छोड़ देंगे, लेकिन मेरा यीशु कहता है, मैं संसार के अंत तक तेरे संग रहूंगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ऐसे अपनी अधिकार को देकर, अपनी सामर्थ को देकर, अपनी उपस्थिति को देकर आपको ऐसा योग्य चेला बनाना चाहता है, योग्य मसीह बनाना चाहता है, योग्य व्यक्ति Hallelujah. बनाकर अपनी महिमा के लिए
खड़ा करना चाहता है, क्या अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे? आज मैं इतना ही बोलकर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीषित करे। इन आने वाले दिनों में आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें, हे प्रभु जी, मैं सही चुनाव कर सकूं, चुनौतियों का सामना कर सकूं, और मैं मेरी जिंदगी में सही बदलाव आए, जिसके जरिए तेरी अधिकार को, तेरे सामर्थ को, तेरी उपस्थिति को पाकर मैं आगे बढ़ सकूं। आइए अपने आंखों को बंद करें, मेरे साथ जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हो, यदि आप इसको कबूल करते हैं, आज अपने हृदय को खोलकर मेरे साथ प्रार्थना में आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं तेरे अधिकार को चाहती हूँ, प्रभु जी मैं तेरी सामर्थ को चाहती हूँ, प्रभु जी मैं तेरी उपस्थिति को चाहती हूँ। हालेलुया। आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो पिताजी। दया कर पिताजी, दया कर प्यारे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हुरा ला बाबा शंदल बिनेरी, हुडा बाला शंदल बिनेरी बेमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी अपनी महिमा प्रकट कर, प्रभु जी अपनी महिमा प्रकट कर पिताजी। स्वर्ग पिताजी, हम एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। हालेलुया। तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में आपकी आशीष बहुतायत से होने के लिए सहायता कर। सारी रुकावटें दूर कर, उलझाने वाली बातें दूर कर पिताजी। हालेलुया। आपसे विनती करते हैं पिताजी, ये आपके अधिकार के साथ, आपकी सामर्थ के साथ, हालेलुया, और आपकी उपस्थिति में जिंदगी भर चलने वाले बन सके पिताजी। अपने अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ ये इस्तेमाल हो सके पिताजी, उसके लिए हरेक को आशीषित कीजिए पिताजी, महिमा प्रकट कीजिए। तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं एक एक भाई बहनों को, जो भी सुन रहे हैं, हरेक को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, तूने हमारी विनती सुना। यीशु के नाम में हम सब आशीष मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, praise the Lord। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। पास्टर जेम्स, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालेलुया। कलाम से हालेलुया, आपने हालेलुया गहरी बातें हमें सिखाई इस रात। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। थैंक यू। अब आप जाए ना, वेट करें। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। Like a good Christian, face those challenges। हालेलुया। इन दिनों हमारे कुछ भाई बहन हालेलुया उन्हीं चैलेंजेस से कुछ गुजर रहे हैं, कुछ गुजर चुके हैं। हालेलुया। Praise the Lord। Amen। When you go through challenges, hallelujah, amen, final thing is it brings change in us। Hallelujah। प्रभु के नाम की महिमा हो। The blessing that God has given is, He has given His power, His authority, His presence। Hallelujah। उस बीच में एक और कलाम लिखी है, go unto the ends of the world and make disciples। Amen। Baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit। आप डिसाइपल है तो और आपके डिसाइपल बनाएंगे आप। हालेलुया। इन दिनों हालेलुया ये शहर प्रभु ने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। लेट अस मेक डिसाइपल्स इनटू द किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। हालेलुया। यहाँ हम कंक्लूड करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हमारे भाई बहनों को, पास्टर जेम्स, सिस्टर सुना और जेसन को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में आए कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज गेस्ट बनकर हमारे बीच में जो हालेलुया जो जुड़े हैं उन सबों को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हमारी इस राह में तो अब तक हमारे संग और साथ रहा, धन्यवाद प्रभु जी। खुदावंद हालेलुया रोहिणी को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करता हूँ।
बहन को अपने लहू में बांध प्रभु जी। जो नया काम तूने दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। काम करने का सामर्थ्य, शक्ति और बल तूने दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। फादर, कवर इन योर ब्लड फादर, लेट दिस बी अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ, लेट इट बी अ ब्लेसिंग टू मेनी अराउंड हर लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद हालेलुया। शरीर के इंद्रियों को तेरे हाथों में रखता हूं प्रभु जी। उसके जीवन में तू अद्भुत कर, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हम जिन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू चंगाई दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद इस हफ्ते के मीटिंग्स को तेरे हाथों में रखते हैं, सभी मीटिंग आशीष और अनुग्रह का कारण बने प्रभु जी। हालेलुया। खुदावंद हमारे जो मित्रजन, हमारे जो लहू के जो रिश्तेदार है प्रभु जी, जो अभी भी विश्वास में नहीं आए प्रभु जी, जिनको लेकर हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे इन दिनों, हालेलुया, उन तक तेरे प्रेमी आवाज पहुंच पाए प्रभु जी। हालेलुया। मैं नई मैसेज प्रभु जी आने वाले दिनों में जैसे लाइव होगी प्रभु जी, हालेलुया, ये सोशल मीडिया में जो जो सुनेंगे उनके जीवन में परिवर्तन का कारण बने प्रभु जी। हालेलुया। उनके हृदय में चेंज का कारण बने प्रभु जी। हालेलुया। हम मिलकर तेरे राज्य बनाए प्रभु जी। खुदावंद हमारे अंदर एक चेंज पहले होने पाए प्रभु जी, हमारे अंदर एक बदलाव होने पाए, हमारे परिवार के अंदर एक बदलाव होने पाए प्रभु जी। तेरे राज्य के हमें इस्तेमाल कर प्रभु। आसमान परिवार के एक बार और तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। चर्चा गर्दनधरी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके वहां के जो विभिन्न हालेलुया मीटिंग्स है, सभी चर्चेस को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं। अपने लहू के गहरे में बांधे रख प्रभु जी। खुदावंद तेरे आगमन देरी हो तो फिर हम मिलकर तेरे नाम की महिमा कर सके। खुदावंद बलवान हाथों में सबों को सौंप के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इस रात यदि कोई जुड़े हैं और उनका किसी भी कारण मानसिक दुख है या किसी भी विपरीत स्थिति में खड़े हैं तो प्रभु जी, मेरी प्रार्थना इस रात प्रभु जी, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर, हृदय के सोच को देखने वाला परमेश्वर, उस भाई उस बहन के जीवन में उतर कर प्रभु जी, उसके उस विषय में उतर कर हालेलुया तो अद्भुत कर प्रभु जी। फादर, यू आर डूइंग सो, आई प्रेज योर नेम। तो ऐसा ही कर रहा, धन्यवाद। ऐसा ही हमारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबों को अपने लहू में बांधे रखना प्रभु जी। लेट देम ग्रो एज गुड क्रिश्चियंस फादर, लेट द होम्स बी गुड क्रिश्चियन होम्स फादर। खुदावंद तो ऐसा ही कर, उसके लिए धन्यवाद। बलवंत हाथ में सौंपते, सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। खुदा परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभाग संगत ही हम आए हुए सबों के साथ उसके आगमन के देर तक बैठे बनाए रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह सबों को। थैंक यू।